विधानसभा में आज धर्मांतरण कानून पर मुहर लगाई गई है। बात करते हैं आराधना मिश्रा मोना से, जो कि कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं। मैम, आज धर्मांतरण कानून पास हुआ है, इसमें क्या खूबियां रहीं, क्या खामियां रहीं? आप लोगों ने विरोध किया है क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो इसमें विरोध नहीं था, इसमें संशोधन हमने प्रस्तुत किया है। कानून ये पहले से था, अब इस कानून में और उन्होंने कुछ चीजें जोड़ी हैं। जैसे उन्होंने समय जो कारावास की अवधि है वो आजीवन कारावास कर दिया, सजा जो है वो आजीवन कारावास कर दिया है। दूसरी चीज इन्होंने जोड़ी कि अब जैसे पहले पीड़ित या उसके परिवार के लोग एफआईआर कर सकते थे धर्मांतरण अगर हो रहा है, तो अब कोई भी जानकार व्यक्ति उस पर एफआईआर कर सकता है। मेरा एक कहना है कि आप जबरदस्ती हुए धर्मांतरण पर जरूर कठिन से कठिन कार्रवाई कीजिए। ना कोई समाज ना कोई धर्म ऐसा कहता है कि जबरदस्ती किसी को किसी धर्म को अपनाने की आवश्यकता है। कोई धर्म और कोई समाज नहीं कहता, ना हमारी संस्कृति कहती। पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो मासूम हो उसको इसमें ना फंसाई ताकि पूरी जिंदगी उसकी बीत जाए। एफआईआर अगर होती है इस मामले में, पुलिस करती है, तो इसमें तो प्रोविजन, क्योंकि 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो इसमें तत्काल आपको बिना नोटिस के आपको अरेस्ट हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। आप अगर बेल अप्लाई करेंगे तो बेल के लिए भी आपको पहले उसमें अमेंडमेंट किया है कि काउंसिल को, गवर्नमेंट काउंसिल को सुनने के बाद ही बेल पे चर्चा होगी, रिलीफ मिलेगी। तो आप तो हर तरफ से बांध दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे संविधान का जो मूल है वो ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति अपराध को, तो अपराधी को अपराध की सजा दीजिए, पर किसी भी मासूम व्यक्ति को अपराधी मत बना दीजिए। तो ये आप पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप एक ऐसी पावर पुलिस को देते जा रहे हैं, एफआईआर भी वही करेगी, जांच भी वही करेगी। देखिए, ये एक सामाजिक विषय है, ये क्राइम का विषय नहीं है। धर्मांतरण एक सामाजिक विषय, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, अशिक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी वजह है। हमें उनको, उन वजहों को समझना पड़ेगा। आप इससे भी सख्त कानून ले आइए, तो क्या आप इस तरह के कृत्य को कम कर पाएंगे? पूरी फांसी के बाद अकेली आजीवन कारावास सबसे कठोर सजा है हमारे कानून में, और आप वो एक ऐसे मामले में लगा रहे हैं जिसमें आप जिसको, जो पीड़ित है, उसको कोई मौका नहीं दे रहे। जो पीड़िता, मान लीजिए एक महिला है, अगर उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद उसका क्या हाल होगा? जिसके ऊपर उसने आरोपी है वो तो जेल चला गया, पर जो पीड़िता है, क्या उसके कोई रिहैबिलिटेशन की, उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था कर रही है? इसमें कहीं संशोधन कानून में कोई जगह है? नहीं। तो ये बहुत सारे विषय हैं। हमने ये प्रयास किया है कि एक कमीशन बने या एक जूरी हो जिसमें हर समुदाय, हर धर्म, हर जनरेशन के लोगों, ताकि ऐसे विषय पर सघनता से जांच हो, तब उस पर कार्रवाई हो। पेपर लीक पे भी आज कानून पास हुआ है कि उस पर सख्त कानून बनाया गया है, कठोर कानून बनाया है। देखिए, और कठोर होने चाहिए कानून, पर मैं ये जवाब चाहती हूँ सरकार से कि अगर उसके तार सरकार में बैठे लोगों से जुड़े हैं, तब उन कानून का क्या होगा? क्या ये कानून बना नहीं था अभी तक? पिछले 7.5 वर्षों में लगातार पेपर लीक होता चला जा रहा है। अब जब जांच हुई तो पता लगा कि उसका तार जो है गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जो पिछला कानून था, आप उसको और मजबूत कर दी, तो क्या जेल भेज पाएंगे आप उनको? तो पहले सरकार इच्छा शक्ति लाए, कानून में बदलाव तो एक अलग बात है। चच्चा को गच्चा वाली बात जो हुई सदन में, आप भी मौजूद थी, क्या उस पे आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप भी विपक्ष की नेता हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आदरणीय शिवपाल यादव जी भी एक बहुत ही वरिष्ठ और समाजवादी सोच के नेता हैं। बड़ा संघर्षशील जीवन रहा है उनका, और जिस तरह से आज उनको हर बार सदन के अंदर इंगित किया जाता है, मैं मानती हूँ कि वो उचित नहीं है।
उनका एक बहुत सम्मान है, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर इतना मैं कहूंगी कि गच्चा जो उन्होंने कहा, अंतिम बात जो उन्होंने कही कि अब की बार 2027 में बीजेपी को गच्चा मिलेगा और कौन गच्चा देगा ये भी बता दिया, मैं उससे सहमत हूँ। शुक्रिया आपका। आपने आराधना जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और यही कहा कि इस बार बीजेपी को 2027 में गच्चा मिलने वाला है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।